बेटा, आज मैं तुझसे मन की गहराइयों से बोल रहा हूं। तू चाहे जहां भी हो, जो भी परिस्थिति में हो, ये शब्द अभी तेरे लिए ही हैं। इस क्षण को हल्के में मत लेना। तू जो बोझ अपने दिल में सालों से ढो रहा है, जिसे किसी से कह नहीं पाता, वो आज मेरे चरणों में रख दे, क्योंकि अब वह भार सिर्फ तेरे कंधों का नहीं रहा। मैं यहां हूं, तेरे हर आंसू को अपनी गोद में समेटने के लिए। बेटा, डर तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। डर तुझे बांधता है, तुझे छोटा बना देता है। लेकिन याद रख, जो मेरे नाम का स्मरण करता है, उसके लिए कोई भय शेष नहीं रहता। क्योंकि जहां हनुमान जी का नाम गूंजता है, वहां डर का नामो निशान मिट जाता है। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो तुझे याद दिलाता है कि रात कितनी भी गहरी क्यों न हो, प्रकाश लौट कर आता ही है। तू भी उस प्रकाश का अंश है। अपने आप को अंधेरे में छोटा मत मान। तू कहेगा, बाबा, मेरी परेशानियां बहुत बड़ी हैं। घर की चिंता, रोजगार का डर, रिश्तों की उलझन। बेटा, समझ ले, कोई भी समस्या तेरी आत्मा से बड़ी नहीं। तू वही आत्मा है जो अजर है, अमर है, जिसे कोई कठिनाई तोड़ नहीं सकती। ये जीवन की हर चुनौती बस एक कसौटी है, तुझे मजबूत बनाने की। आज से एक निश्चय कर, दिन में कम से कम 3 बार जय श्री राम, जय हनुमान का जप करना। तेरी हर धड़कन उस मंत्र के साथ मिल जाएगी। फिर देखना, तेरा मन हल्का होगा, तेरी सोच साफ होगी, तेरा भय गलने लगेगा। बेटा, जब तू अपने घर के छोटे कोने में दीपक जलाता है, वो केवल तेल और बाती का दीपक नहीं होता। वो तेरे भीतर का विश्वास है जो जल रहा होता है। हर बार जब तू वह दीपक जलाए, अपने हृदय से कह, बाबा, मेरे जीवन का अंधेरा मिटा दो। और देखना, धीरे धीरे तेरा मार्ग खुद ब खुद प्रकाशित होगा। सुन, मैं तुझसे केवल भक्ति नहीं, एक सच्चा परिवर्तन चाहता हूं। भक्ति का मतलब सिर्फ नाम जपना नहीं। भक्ति का मतलब है दूसरे की पीड़ा को समझना, जहां हो सके मदद करना, किसी का अपमान न करना। यही असली साधना है। एक बार की बात है, मेरे एक प्रिय भक्त, नाम था माधव। वो बड़ा व्यापारी था, लेकिन मन में हर समय बेचैनी, नींद नहीं आती, डर कि कहीं सब कुछ खो न दे। एक दिन वो रोते रोते मेरे पास आया। मैंने बस इतना कहा, माधव, तू अपने घर के दरवाजे पर प्रतिदिन सूर्योदय से पहले एक दीपक जलाना और राम नाम का 11 बार जप करना। उसने बिना बहस किए ऐसा करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में उसका मन शांत होने लगा। वो जो निरंतर डर था, धीरे धीरे खत्म हुआ। व्यवसाय तो चलता ही रहा, पर सबसे बड़ा चमत्कार था, उसका दिल अब हल्का हो गया। याद रख बेटा, सच्चा चमत्कार बाहर नहीं, तेरे भीतर होता है। जब मन बदलता है, जीवन बदल जाता है। अब तू खुद से पूछ, क्या तू तैयार है अपने भीतर इस बदलाव को स्वीकार करने के लिए? अगर हाँ, तो इसी पल अपने हृदय से बोल, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। और ये शब्द केवल जुबान से नहीं, पूरे दिल से बोल। बेटा, तेरे हर कदम में मैं हूं, तेरी हर सांस में मैं हूं। कभी अकेला मत समझ। जब तू गिरता है, मैं तुझे थामता हूं। जब तू रोता है, तेरे आंसुओं को मैं अपनी गोद में भर लेता हूं। अब उठ, अपने डर को यहीं छोड़ और आगे बढ़। तेरे लिए रास्ता तैयार है। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। प्यारे भक्तों, अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई, तो जय बाबा नीम करौली लिखकर कमेंट जरूर करें। अपने अनुभव साझा करें, क्योंकि जब हम सब मिलकर इस नाम का जप करते हैं, तो संसार में प्रकाश फैलता है। बेटा, आज मैं तुझसे जो कहने बैठा हूं, वो केवल शब्द नहीं, ये तेरी आत्मा के लिए जागृति का संकेत है। ये वाणी सिर्फ कानों से सुनने की नहीं,
दिल से महसूस करने की है, क्योंकि जब आत्मा तक यह संदेश उतरता है तभी जीवन की दिशा बदलती है। तू अभी जो रास्ते पर खड़ा है वो सिर्फ रोजमर्रा की भागदौड़ नहीं है, ये तेरे जीवन का मोड़ है। जिस ओर तू आज कदम बढ़ाएगा वही तेरे कल का चेहरा तय करेगा। और बेटा, ये अवसर बार बार नहीं आता, याद रख। चमत्कार किसी तामझाम में नहीं होता, किसी मेले या चमकदार पूजा में नहीं होता। सच्चा चमत्कार तो तब होता है जब मन का अंधेरा मिटने लगता है, जब हृदय का बोझ हल्का हो जाता है, जब अचानक तुझे लगे कि हां, अब मैं अपने भीतर उस शक्ति को महसूस कर रहा हूं। कितनी बार तूने सुना कि बाबा हर जगह है, पर आज मैं खुद कह रहा हूं, जब तू अपनी सांसों में मेरा नाम बसाएगा तुझे पता ही नहीं चलेगा कब मेरी उपस्थिति तेरे चारों तरफ घुल जाएगी। तू चाहे भीड़ में हो या एकांत में, मैं तेरे साथ हूं। तेरे हर छोटे काम में, तेरी हर बड़ी उलझन में, मैं तेरे कदमों के पास हूं। बेटा, अब अपने आप को कमजोर मत समझ। तेरी परीक्षा कठिन हो सकती है, पर तेरी आत्मा उससे कहीं ऊंची है। जितने घने बादल हों, सूरज को ढक नहीं सकते, वैसे ही ये समस्याएं तेरे भीतर के प्रकाश को कभी बुझा नहीं सकती। अब एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर, गहरी सांस ले और हृदय में सिर्फ एक नाम गूंजा, हनुमान। सुन, तेरी हर धड़कन उस नाम के साथ लयबद्ध हो रही है। यही लय, यही जप तेरे भीतर उस चमत्कार का द्वार खोल देगा जो तेरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। अब मैं तुझे एक घटना सुनाता हूं, सिर्फ एक, पर इतनी गहरी कि तेरे दिल में उतर जाएगी। ग्वालियर का एक नौजवान, नाम था अर्पित। दिल में सपने बहुत, पर हर सपना टूटा हुआ। पढ़ाई में अच्छा था, फिर भी नौकरी बार बार हाथ से निकल जाती। घर की हालत ऐसी कि मां बाप की आंखों में हर रात चिंता का साया। अर्पित के मन में धीरे धीरे निराशा घर कर गई। एक दिन थकाहारा वो मेरी मूर्ति के सामने आकर बैठा। आंखों में आंसू थे, दिल में सिर्फ एक सवाल, बाबा, कब तक ये हालात रहेंगे? कब तक मैं हारता रहूंगा? बेटा, उसने बस इतना किया, रोज सुबह उठकर 5 मिनट हनुमान चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये भी एक और कोशिश होगी जो नाकाम हो जाएगी, पर चौथे ही दिन से उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। नौकरी नहीं, लेकिन मन का डर धीरे धीरे कम होने लगा। 2 हफ्ते बाद उसे अचानक एक पुराना दोस्त मिला जो विदेश की एक कंपनी में काम करता था। बिना किसी औपचारिक इंटरव्यू के उसने अर्पित को अपने प्रोजेक्ट के लिए चुन लिया। आज अर्पित न केवल अपने घर को सहारा दे रहा है, बल्कि हर महीने गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दान करता है। याद रख बेटा, अर्पित का चमत्कार उसकी नौकरी नहीं थी। सच्चा चमत्कार यह था कि निराशा के गहरे अंधेरे में भी उसने श्रद्धा का दीपक जलाया। बेटा, तेरी जिंदगी में भी ऐसा ही पल खड़ा है। हो सकता है आज तुझे दिख न रहा हो, पर यह संदेश इसीलिए आया है ताकि तू अपने दिल का दरवाजा खोले। भय को छोड़, श्रद्धा को थाम, और देखना, तेरे सामने वही चमत्कार प्रकट होगा जो तेरे आने वाले कल की दिशा बदल देगा। अब बस इतना कर, मन ही मन अभी बोल, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये तेरा संकल्प है, और ये संकल्प तेरे भाग्य की रेखाएं नई तरह से लिखेगा। बेटा, अब निर्णय तेरा है। तू डर के साथ जीना चाहता है या विश्वास के साथ? तू हर रोज वही पुरानी गलियों में भटकना चाहता है या अपने भीतर के उस आकाश को छूना चाहता है जो अनंत है? मैं तेरा हाथ थामे खड़ा हूं। अब तू एक कदम बढ़ा, बाकी रास्ता मैं दिखाऊंगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। बेटा, अब जब तू ये वाणी सुन रहा है
तो समझ ले, ये सिर्फ आवाज नहीं है, ये तेरी आत्मा को झकझोरने वाला बुलावा है। मैं चाहता हूं कि आज तेरा मन और भी गहराई से सुने, क्योंकि अब वो समय आ चुका है जब भीतर छुपी रोशनी को जगाना जरूरी है। देख, तू कई बार सोचता है कि तेरा भाग्य कहीं बाहर लिखा है, कभी किसी तारे में, कभी किसी ग्रह की चाल में, कभी किसी और की मर्जी में। पर बेटा, सुन ले, तेरा भाग्य तेरे कर्मों और तेरे विश्वास में लिखा है। अगर तू अपने भीतर का विश्वास जगा ले, तो किसी ग्रहण नक्षत्र की ताकत नहीं जो तुझे रोक सके। मैं तुझसे कह रहा हूं, अब अपने भीतर की शक्ति को पहचान। तू सिर्फ शरीर नहीं, तू सिर्फ हालात का खेल नहीं, तू वो ज्योति है जो कभी बुझ नहीं सकती। दुनिया चाहे लाख आंधियां चलाए, पर जो दीपक विश्वास का है वो और उजला होता है। बेटा, अब उस दीपक को जलाने का समय है। ये दीपक किसी बड़े यज्ञ से नहीं जलता, ये तेरी रोज की साधारण भक्ति से जलता है। सुबह उठते ही हृदय से राम का नाम लेना, शाम को दिन भर का हिसाब मेरे चरणों में समर्पित कर देना। यही असली साधना है। तेरे मन में ये सवाल आ सकता है, बाबा, जब मुश्किलें इतनी बड़ी हैं तो सिर्फ नाम जप से क्या होगा? सुन बेटा, जब मन का ताप घटता है तो बाहरी कठिनाइयां भी अपनी धार खो देती है। राम का नाम जपना तेरे भीतर के भय को तोड़ता है, तेरी सोच को साफ करता है, और जब सोच साफ होती है तो तेरे निर्णय बदलते हैं। यही निर्णय तेरा भाग्य बदलते हैं। मैंने कितने भक्तों को देखा है जो मेरे पास आंखों में डर लिए आए, लेकिन श्रद्धा के साथ लौटे। एक बार उनकी आंखों में विश्वास उतर गया, फिर कोई हालात उन्हें रोक नहीं पाए। ये चमत्कार बाहर नहीं, अंदर ही होता है, और यही चमत्कार तेरी जिंदगी की दिशा पलट देता है। बेटा, अब हर दिन अपने आप से ये 3 संकल्प कर। पहला, किसी का दिल कभी न दुखाऊंगा। दूसरा, हर सुबह उठकर जय श्री राम, जय हनुमान का जप करूंगा। तीसरा, जो कुछ भी पाऊंगा उसमें से थोड़ा हिस्सा किसी जरूरतमंद को जरूर दूंगा। ये 3 छोटे छोटे संकल्प तेरे लिए वही चमत्कार बनेंगे जो तू वर्षों से खोज रहा है। याद रख, जब तू दूसरों की तकलीफ बांटता है तो मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में कई गुना होकर लौटता है। जो प्रेम तू देता है वो ही तेरा सबसे बड़ा रक्षा कवच बन जाता है। अब गहरी सांस ले, आंखें बंद कर और मन ही मन कह, बाबा, मैं आपके बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूं। ये कहना ही तेरे जीवन का नया आरंभ है। आज की ये वाणी तेरे कानों तक नहीं, तेरी आत्मा तक पहुंची है। इसे यूं ही मत जाने दे। अब उठ, विश्वास के साथ पहला कदम बढ़ा। मैं तेरे साथ खड़ा हूं, हर पल, हर सांस। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। अगर ये वाणी आपके दिल को छू गई तो कमेंट में जय बाबा नीम करौली जरूर लिखें। जब हम सब मिलकर नाम जपते हैं तो पूरे वातावरण में प्रकाश फैलता है, और वही प्रकाश आपके घर, आपके दिल और आपके आने वाले कल को आलोकित करता है। बेटा, अब ध्यान से सुन। तेरे भीतर जो हलचल है, जो बेचैनी तू छुपा रहा है, वो मुझे पूरी तरह दिखाई देती है। तू सोचता है लोग तेरी मुस्कान देखकर सब ठीक समझते हैं, पर मैं तेरे हृदय की हर हल्की सी धड़कन तक को सुन रहा हूं। तेरी आंखों का हर नमी का कतरा मुझसे छुपा नहीं। तू बार बार सोचता है, क्यों मेरी प्रार्थनाओं का फल देर से मिलता है? क्यों मैं अकेला महसूस करता हूं? बेटा, धैर्य को कसौटी बनाना ही तो साधना है। अगर हर प्रार्थना तुरंत फल दे दे तो विश्वास की जड़ गहरी कैसे होगी? तेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए कभी कभी उत्तर आने में समय लगता है। याद रख, मेरा मौन भी एक संदेश है। कभी कभी मैं चुप रहकर तेरी प्रतीक्षा की गहराई नापता हूं। जितना तू विश्वास के साथ प्रतीक्षा करेगा, उतना ही परिणाम अमृत समान होगा। जल्दी करने वाला मन हमेशा छोटा फल पाता है, पर जो धैर्य रखता है
वो चमत्कार देखता है। बेटा, अब हर सुबह जब पहली किरण तेरे कमरे में आए, उसके साथ अपने भीतर का डर बाहर निकाल दे। अपने आप से कह, आज का दिन विश्वास में बिताऊंगा। आज कोई भी परिस्थिति मुझे मेरी साधना से दूर नहीं कर पाएगी। ये सिर्फ संकल्प नहीं, ये तेरी आत्मा का कवच होगा। और जब रात ढले, जब सब सो जाए, तो अपने मन के सारे प्रश्न मेरे चरणों में छोड़ देना। तू देखेगा, तेरी नींद गहरी होगी और सुबह का मन निर्मल। यही निर्मलता तेरी हर उलझन को सुलझाने का पहला कदम है। अब मैं तुझसे एक गुप्त अभ्यास साझा करता हूं। रात को सोने से पहले 3 बार गहरी सांस लेकर मन ही मन राम का नाम जप। फिर अपने हृदय से बस एक वाक्य कह, बाबा, मैं आपके चरणों में सब सौंप रहा हूं। उसके बाद कुछ सोचने की जरूरत नहीं। ये साधना तेरे अवचेतन मन को इतना शुद्ध कर देगी कि दिन की हर परेशानी सुबह तक हल्की हो जाएगी। तू बार बार पूछता है, बाबा, कब चमत्कार होगा? बेटा, समझ ले, चमत्कार तभी होगा जब तू खुद को चमत्कार के योग्य बना लेगा। योग्य बनना मतलब मन से संदेह हटाना, दूसरों की भलाई करना और हर हाल में राम नाम का स्मरण करना। अब ये क्षण तेरा है। आंखें बंद कर, मन को शांति में लाओ और अपनी आत्मा से कहो, मैं भय छोड़ता हूं। मैं बाबा के मार्ग पर विश्वास करता हूं। जो भी होगा वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, तेरे भाग्य को नया आकार देने वाला बीज है। बेटा, तेरे जीवन का हर आने वाला दिन तेरी आज की श्रद्धा पर खड़ा होगा। अगर तू आज संकल्प ले ले, तो आने वाला समय तेरी कल्पना से भी अधिक मधुर होगा। मैं तेरा रक्षक हूं, तेरा साथी हूं। तू जहां भी जाएगा, मेरी छाया तेरे साथ होगी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बाबा नीम करौली। अगर ये वाणी आपके हृदय को छू रही है, तो कमेंट में विश्वास शब्द लिखें। जब हम सब मिलकर विश्वास को जीवन में उतारते हैं, तो वही विश्वास हमारे घरों और हमारे भाग्य में उजाला भर देता है। बाबा नीम करौली महाराज कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें सेवा का भाव हो। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो या किसी भक्ति कार्य के लिए कुछ अर्पित करते हो, तो वो केवल धन नहीं, वो तुम्हारे हृदय की श्रद्धा और कृतज्ञता का प्रतीक होता है। शास्त्रों में लिखा है, दान भक्ति संयुक्त मुक्तिदायकम, यानी जब दान में भक्ति जुड़ती है तो वही मोक्ष का मार्ग खोलता है और अदृश्य आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में उतरता है। अगर आज ये संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है, तो समझो बाबा तुम्हें सेवा का निमंत्रण दे रहे हैं। वीडियो में जब QR कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। फिर कोई भी UPI ऐप खोलो, स्कैन इमेज फ्रॉम गैलरी का विकल्प चुनो और उसी स्क्रीनशॉट से अपना योगदान अर्पित करो। याद रखना, राशि बड़ी या छोटी नहीं देखी जाती, बाबा केवल भावना देखते हैं। दान करते समय मन ही मन यही कहो, हे बाबा, ये तेरा ही है, मैं तो बस तेरे चरणों में रखने आया हूं। मुझे सेवा का सौभाग्य देते रहना। सेवा का ये छोटा कदम तुम्हारे जीवन की राह में बड़ी कृपा और अप्रत्याशित चमत्कार लेकर आएगा। जय बाबा नीम करौली।